Hello friends, welcome to Concept in Chemistry. This is your chemistry mentor Mintu Nandi. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे टॉटोमरिज्म का डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल देखे थे और कंडीशन ऑफ टॉटोमरिज्म देखे थे कंडीशन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। सो नंबर टू for nitro compounds. So यहाँ पर भी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट है। सो एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। एग्जांपल दिखा देते हैं, देखो CH2H N डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पर NO2 ये नाइट्रो ग्रुप है और ये उसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। देखो नाइट्रो ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हो गया, तो यहाँ पर टॉटोमरिज्म पॉसिबल है। तो फिर मिलेगा हम लोगों को CH2 डबल बॉन्ड N, इधर आ जाएगा OH, इधर O। इसको कहते हैं नाइट्रो फॉर्म, इसको कहते हैं एसी फॉर्म और एसी नाइट्रो कह सकते हो, और इसको एसी नाइट्रो फॉर्म कह सकते हो। यहां से देख के ये पता चलता है कि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक है एंड इजीली soluble in अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये अल्कलाइन सॉल्यूशन में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। सिमिलरली हम HNO2 पे भी टॉटोमरिज्म दिखा सकते हैं। देखो CH3 की जगह H है, HONO। So these are also tautomers। नाइट्रो की तरह हम साइनाइड कंपाउंड में भी दिखा सकते हैं, जैसे HCN में HC ट्रिपल बॉन्ड N, these are also tautomers। बट H की जगह अगर R हो जाएगा, RCN हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आएगा, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम साइन नहीं देना होगा हम लोग, ये दो अलग सा डिफरेंट कंपाउंड हो जाएगा, RN डबल बॉन्ड C। एक्चुअली these are not tautomers but are फंक्शनल आइसोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कह सकते हो। ठीक है, नंबर 3 अभी बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। फेनॉल कीटो टॉटोमरिज्म, एक बात याद रखना, इन एवरी टॉटोमरिज्म एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन सब में जरूरी होता है। तो फेनॉल कीटो टॉटोमरिज्म भी हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फेनॉल फॉर्म OH, इसका टॉटोमरिज्म भी पॉसिबल है। इसको लिखेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा कार्बन के ऊपर, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। सो दिस इज फेनॉल फॉर्म एंड दिस इज कीटो फॉर्म। फेनॉल कीटो टॉटोमरिज्म लाइक और एक टॉटोमरिज्म दिखा सकते हैं, जहां पर यहाँ पर एक pyridine है और इसके 3 पोजीशन में अल्कोहल है। तो यहाँ पर भी ऐसे टॉटोमरिज्म होगा, एक एक्सटेंडेड
मतलब हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ चला जाएगा। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, टॉटोमरिज्म थ्रू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यहाँ पर NH हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। फेनॉल कीटो लाइक टॉटोमरिज्म है, इसको फेनॉल कीटो तो नहीं कह सकते, फेनॉल कीटो लाइक टॉटोमरिज्म है। नंबर 4 is imine enamine, imine enamine tautomerism। इमीन किसको कहते हैं? अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन होगा, लाइक CH डबल बॉन्ड NH, इसको कहते हैं इमीन, और इसका जो टॉटोमरिक फॉर्म होगा उसको कहते हैं इनामीन। CH2 डबल बॉन्ड CH, एक काम करो यहाँ पर एक R एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो ये ठीक लगेगा। NH2, इसको कहते हैं इनामीन। इनामीन मतलब इन प्लस एमीन, देखो इन है डबल बॉन्ड है, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है इन, और यहाँ पर देखो एमीन ग्रुप है इनामीन, ठीक है। नंबर 5 इज एमिडो इमिडोल टॉटोमरिज्म। एमिडो इमिडोल टॉटोमरिज्म, एमिडो इमिडोल टॉटोमरिज्म क्या है कि एक एमाइड ग्रुप लेना है हम लोगों को, CONH ग्रुप को कहते हैं एमाइड ग्रुप। सो ये हो गया एमिडो फॉर्म, और इसका जो टॉटोमरिक फॉर्म होगा उसी को कहेंगे इमिडोल। ओके, फिफ्थ वन इज नाइट्रोसो ऑक्सिम टॉटोमरिज्म। सब में अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, तो इसको देखो नाइट्रोसो कहते हैं। N डबल बॉन्ड अगर कार्बन के साथ अटैच्ड होगा तो उसको कहेंगे नाइट्रोसो कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी टॉटोमरिज्म पॉसिबल है। नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में कार्बन अल्फा हो गया और उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन हो गया अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी टॉटोमरिज्म पॉसिबल है। NOH, इसको कहते हैं ऑक्सिम, ठीक है, तो इसको कहते हैं नाइट्रोसो ऑक्सिम टॉटोमरिज्म। Sixth one is ring chain tautomerism. रिंग चेन टॉटोमरिज्म, ये रिंग चेन टॉटोमरिज्म क्या है, इसको देखने के लिए हम लोगों को ग्लूकोज लेना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट C डबल बॉन्ड OH, चार यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन रहता है ग्लूकोज का, ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है, नीचे अल्कोहलिक ग्रुप रहता है CH2OH। यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होगा इस तरह से, और यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन होगा। ये कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में हम फिर से पढ़ेंगे डिटेल्स में। यहाँ पर देखो 6 मेंबर्ड एक रिंग फॉर्म होगा। OH, ये देखो 6 मेंबर्ड रिंग हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये ऑक्सीजन को लेके 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होता है। तो इसको कहते हैं चेन रिंग टॉटोमरिज्म भी कह सकते हो, रिंग चेन भी कह सकते हो, इसको रिंग कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स ऑफ टॉटोमरिज्म खत्म हुआ।
अब आते हैं कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म में किसका रिलेटिव अमाउंट ज्यादा होगा, कीटो फॉर्म या इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो उसका हेडिंग होगा कि इनॉल कंटेंट, मतलब इनॉल कितना अमाउंट में होगा इन कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। ये याद रखना, जनरली कीटो फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और सबसे ज्यादा अमाउंट में रहता है। सो इन जनरल रिलेटिव अमाउंट ऑफ कीटो सबसे ज्यादा होगा। तो एग्जांपल से ही देख लेते हैं कि देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं कीटो फॉर्म। इसको एक्टिव हाइड्रोजन को, एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन को माइग्रेट कराओ तो यहां पर आएगा इनॉल फॉर्म। ये इनॉल कंटेंट नियर अबाउट 1% होता है यहाँ पर, और ये कीटो फॉर्म नियर अबाउट 99% आता है। सो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम हमने लिखा है, ये इक्विलिब्रियम को थोड़ा ऐसे लिखना है कि बिकॉज इनॉल फॉर्म कम हो रहा है तो इनॉल कंटेंट ज्यादा नहीं होगा, मतलब इनॉल फॉर्म में जाएगा नहीं कीटो से, बट इनॉल से इजीली कीटो आएगा। दैट इज व्हाई ये इनइक्वलिटी हम दिखाते हैं। और एक टाइप का कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म है जिसको हम अभी अभी देखे, फेनोल कीटो टॉटोमरिज्म, राइट। तो इसको फेनॉल और इनॉल भी कह सकते हो। देखो यहाँ पर इन है, बेंजीन रिंग में इन है, यहाँ पर ऑल है, तो इसको इनॉल भी कह सकते हो। तो इसका कीटो फॉर्म बताओ, इसका कीटो फॉर्म क्या होगा, ये डबल बॉन्ड O होगा, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया कीटो फॉर्म। अब देखो ये कीटो फॉर्म से ज्यादा इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये इनॉल फॉर्म यहाँ पर 99% होता है और यहाँ पर कीटो फॉर्म अराउंड 1% होता है। रीजन क्या है, रीजन दो है। यहाँ पर देखो रेजोनेंस भी प्रेजेंट है एंड द रिंग इज एरोमेटिक। एक्चुअली एरोमेटिसिटी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लाता है। अगर एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है रिंग में तो वो बहुत स्टेबल होगा, एक्सट्रीमली स्टेबल होगा ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इक्विलिब्रियम साइन थोड़ा लंबा छोटा करना है हमको, तो ये कीटो फॉर्म में कम जाएगा, इसका इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा। तो ये दो वेरिएशन हम लोगों ने देखा। अगर एसिटाल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप को तुम ले सकते हो, कीटोन ग्रुप में भी कीटो फॉर्म ज्यादा होगा देन इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर लिख के रखना, इन जनरल कीटो कंटेंट विल बी ग्रेटर देन इनॉल कंटेंट। एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों के लिए होगा, बट ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर कीटो इनॉल और कीटो फेनोल टॉटोमरिज्म, यहाँ पर फेनोलिक कंपोनेंट ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिसिटी इन द रिंग। अब देखेंगे सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन इनॉल कंटेंट। सॉल्वेंट का क्या रोल होता है, सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन इनॉल कंटेंट। इसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे। जो एग्जांपल ले रहे उसको कहते हैं EAA और AAE, कंपाउंड का नाम है। यहाँ पर EAA का मतलब है इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट, और इसका और एक भी नाम है AEE, एसीटो एसेटिक एस्टर। ठीक है, अब इसका फॉर्म है ये कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, तो इसको 2 नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन इधर देखेंगे, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, यहाँ पर देखो ये CH3 का हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन है, ये CH3 का हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन है और ये भी एक्टिव है।
बट ये बीच वाला हाइड्रोजन का एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पर अगर नेगेटिव आएगा H+ निकल जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, तो ये दो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस कर पाएगा, बट ये CH3 एक एक करके कर पाएगा। दैट इज व्हाई दिस हाइड्रोजन इज मोर एक्टिव। तो यही पार्टिसिपेट करेगा इनॉल कंटेंट, इनॉल फॉर्मेशन में। किसी एक डायरेक्शन में दिखाओ, COH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया कीटो फॉर्म और ये हो गया इनॉल फॉर्म। यहाँ पर एक टेबल देखेंगे तो यहाँ पर सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या है। तो सॉल्वेंट का टेबल देखते हैं कि सॉल्वेंट, डिफरेंट सॉल्वेंट लेते हैं, परसेंटेज ऑफ इनॉल देखेंगे, परसेंटेज ऑफ कीटो देखेंगे। सॉल्वेंट पहले वाटर ले लिए, फिर मिथानॉल ले लिए, फिर एनहेक्सेन ले लिए। तो यहां से देखो पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज हो रहा है। वाटर इज मोर पोलर देन मिथानॉल, व्हिच इन टर्न इज मोर पोलर देन एनहेक्सेन। एनहेक्सेन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये देखा गया है कि इनॉल कंटेंट बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में आता है, दैट इज 46.4%, और ये जो रिमेनिंग रहेगा वो होगा। और इसका रीजन क्या है कि इनॉल कंटेंट में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इनॉल कंटेंट में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी हो पाएगा अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर हो। अगर सॉल्वेंट पोलर होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जगह सॉल्वेशन हो जाएगा। ये ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ और ये ऑक्सीजन के साथ सॉल्वेशन हो जाएगा इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्डिंग हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको करने के लिए ये ऑक्सीजन को तो फ्री होना चाहिए। ये ऑक्सीजन कब फ्री होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, बिकॉज पोलर सॉल्वेंट आएगा ना तो यहाँ पर सॉल्वेशन कर देगा। अगर वाटर ले लोगे तो वाटर यहाँ से घिर दे, इसको सराउंड कर देगा वाटर, H2O, 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 तो ये फिर अवेलेबल नहीं होगा ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन फिर अवेलेबल नहीं होगा पोलर सॉल्वेंट में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। तो उस टाइम इनॉल फॉर्म का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, तो इनॉल कंटेंट डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर टेबल से ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि जितना हम पोलैरिटी की तरफ जाएंगे, मतलब मिथानॉल, वाटर, इनॉल कंटेंट कम होगा। ये मैक्सिमम इनॉल कंटेंट मिला है यहाँ पर 46.4%, यहाँ से कम होगा, बिकॉज वहां पर जितना पोलर सॉल्वेंट लोगे वहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखा गया है कि इसमें 6.9% आता है और यहाँ पर 0.4% आता है, बहुत ही कम आता है वाटर में। ठीक है, तो कीटो फॉर्म वहां पर ज्यादा होगा, 99.6% एंड 93.1%। तो यहाँ से देखो एक तो चीज पता चलता ही है कि इन जनरल जो हमने कहा कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल, बिकॉज जो हम कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म करते हैं और एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप जो हम लेते हैं वो जनरली हम सब पोलर सॉल्वेंट में ही लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज नहीं करते, बिकॉज यहाँ पर जो कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड ग्रुप्स है, ये सब पोलर ग्रुप्स है, और हम लोग जानते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो पोलर कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में लेना चाहिए, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हम पहले ही कहते हैं कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, मतलब कीटो कंटेंट ज्यादा होगा देन इनॉल कंटेंट इन जनरल, बिकॉज पोलर सॉल्वेंट हम इजीली ले सकते हैं पोलर कंपाउंड के लिए। बट अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिए इस कंपाउंड के लिए तो क्या होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? पोलर सॉल्वेंट आके ये ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देगा बाय सॉल्वेशन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नहीं। तो इनॉल कंटेंट का स्टेबिलिटी ऑब्वियसली विथ इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां से देखो 2 पॉइंट की पॉइंट्स हमने सीखा यहाँ पर।
Number one is more active the hydrogen, more will be participation in tautomerism। मतलब जो हाइड्रोजन का एक्टिव हाइड्रोजन, जो ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन होगा उसका टॉटोमरिज्म में भाग लेना सबसे ज्यादा पॉसिबल होगा, प्रोबेबिलिटी होगा। देखो वही हमने अभी अभी बताया कि ये देखो ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एक्टिव है इन कंपैरिजन टू दीज हाइड्रोजन्स एंड दीज हाइड्रोजन्स, दैट इज व्हाई ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है। सो ये पॉइंट 1 याद रखना। पॉइंट 2 इज stability of enol content depends on resonance, हाइड्रोजन बॉन्ड जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, एंड एरोमेटिसिटी ये भी डिस्कस किए थे। तो ये तीनों के ऊपर स्टेबिलिटी ऑफ द इनॉल फॉर्म डिपेंड करेगा। ठीक है, तो टॉटोमरिज्म खत्म हुआ। See you in the next video. Thank you for watching the video.